नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। अभी नवरात्रि चल रही है तो शायद मैं आपको डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ क्योंकि सबको अपने अपने कार्यक्रम में जाना होता है। आज दुर्गाष्टमी भी है तो मैं आप चाहूंगा कि आज आपको 9 बजे तक फ्री कर दो। 9 बजे से ज्यादा समय आज नहीं करेंगे। चलिए मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता देता हूँ। अभी कोई वो अपन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। जो रेगुलर अपन देखते हैं वो रिकॉर्डिंग अभी मैं नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, सीधा अपन टॉपिक पे आते हैं। ऐसे भी 5-7 मिनट हम लेट हो चुके हैं। मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो लोग रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं उन लोगों से एक निवेदन है कि ये वेबसाइट क्रिएशन का जो अभी का जो पार्ट चलेगा, यानी आज से जो हमारा पार्ट चालू है, कल और परसों 2 दिन की छुट्टी रहेगी, शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी, उस पे हमारी कोई क्लास नहीं रहेगी। उस 2 दिन में आप जो भी काम है वो निपटा सकते हैं। सोमवार से वापस अपनी क्लास शुरू हो जाएगी। सोमवार से लेकर के वापस शनिवार तक ये वेबसाइट क्रिएशन का पार्ट चलेगा, जिसमें मैं आपको एक बेसिक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा जो होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट। ब्लॉगिंग वेबसाइट का मतलब ये हुआ कि आप एक सादी वेबसाइट बनाना सीखोगे। सादी वेबसाइट में भी आप उसमें ब्लॉग डालना सीखोगे। ब्लॉग कैसे डाला जाता है, ब्लॉग से इनकम कैसे हो सकती है, ब्लॉग से आप ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, उससे आप अपनी रीच कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें आएगी। उसके बाद में फिर उसके बाद की जो होगी वो होगी आपकी बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट में आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी अच्छी वेबसाइट रहेगी। यानी कि उसमें काफी फीचर्स रहेंगे, काफी चीजें रहेगी, उसमें पेज वगैरह ज्यादा होंगे और काफी चीजें रहेगी उसमें। तो वो होगी आपके बिजनेस की। और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है और वो कैसे बनाई जाती है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो उसमें ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट डाल सकते हो और सीधा कस्टमर है वो उसी वेबसाइट पर आकर के आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकता है। जैसे आपने प्रोडक्ट डाले, उसमें आपने जीरा डाला, उसमें आपने पाउडर डाले, उसमें आपने अनाज डाला, उसमें आपने खड़े अनाज जितने भी वो सारे डाल दिए, मसाले सारे डाल दिए, जितने भी मसालों के पाउडर है वो डाल दिया आपने, तेल डाल दिया, घी डाल दिया, उसके अलावा जितने भी आपके एफपीओ की जो प्रोडक्ट है वो आपने सारी उसकी डिटेल्स उसमें डाल दी। आपने सब फोटो डाल दिया और उसके नीचे आपने क्या डाल दिया, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की प्राइस डाल दी। कस्टमर सीधा आकर के उस प्राइस के नीचे क्लिक करके ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर सकता है और वो पेमेंट आपके खाते में आएगा और आप यहाँ से उनको प्रोडक्ट है वो डिलीवर कर सकते हो। उस टाइप की यानी ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद में सब अपना जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा एसईओ। यानी कि आप जितनी भी वेबसाइट बना रहे हैं उन वेबसाइट को प्रमोट कैसे करोगे। आप जो अपनी वेबसाइट बना रहे हो उस वेबसाइट को प्रमोट करना होता है। यानी कि एक वेबसाइट आपने बना दी, एक वेबसाइट बना दी, जैसे मैं आपको दिखाऊं अभी सादी एक नॉर्मल सी मैं वेबसाइट आपको दिखाऊं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वेबसाइट वो मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता चले कि वेबसाइट बनाने के बाद का पार्ट क्या होता है। खाली वेबसाइट बना के छोड़ देना ही नहीं होता है, उसके बाद भी वेबसाइट को प्रमोट करना होता है। तो मैं दूसरी कोई नहीं, मेरी हमारे एफपीओ की मैं बता दूं। वैसे मैंने कई बार दिखाई है आपको वेबसाइट, लेकिन आज दिखाने का थोड़ा सा मकसद अलग है। मैं आपको बता दूं, मकसद ये है कि जैसे ये मेरी वेबसाइट है, अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने ये देखो आप ये पार्ट है इधर, मैंने अनाज, आटा, मसाले, दालें, खाद्य तेल, हर्बल औषधि, बेकरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मारवाड़ी स्पेशल और अन्य उत्पाद,
इन सारी चीजों के नीचे जो जो चीजें लिखी हुई है, इसके नीचे आप देखोगे तो अंडरलाइन है। आप ध्यान से देखना, मैं कुछ समझाना चाहता हूं यहाँ आपको। यहाँ आप नोटिस करना इस बात को, मैं जो समझाना चाहता हूं उस बात को आप नोटिस करना। ये जो अनाज लिखा हुआ है, ये अनाज एवं आटा लिखा है ना, दिख रहा है? जिन जिनको दिख रहा है वो यस लिखिए, मुझे पता चले कि दिख रहा है। आज के बाद के जो जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण टॉपिक होने के कारण आपको क्या है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। इस पे आप ध्यान दोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, दिख रहा है सबको? चलिए, ठीक है। अब अनाज एवं आटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये जो अंडरलाइन है, देखो मसाले के नीचे भी अंडरलाइन है, ये दाल है के नीचे भी अंडरलाइन है, ये खाद्य तेल के नीचे भी अंडरलाइन है, हर्बल औषधि के नीचे भी अंडरलाइन है, बेकरी उत्पाद के नीचे भी अंडरलाइन है, डेयरी उत्पाद के नीचे भी अंडरलाइन है। ये सब प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट मैंने डाले हैं उसके नीचे क्या है, अंडरलाइन है। अब ये अंडरलाइन का मतलब क्या है? अंडरलाइन का मतलब ये रहा कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, जैसे मैंने ये अनाज एवं आटा इस पे क्लिक किया तो इसका जो है वो दूसरे पेज में, एक अलग पेज में ये पूरा पूरा अनाज और आटे का अलग से पेज खुल गया। अब इस पेज में इसके बारे में पूरी जानकारी है। अच्छा देखिए आप, इसमें क्या है, अनाज एवं आटा, गेहूं, बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, जौ, रागी, किनोवा आदि चीजों के साबुत अनाज और आटे हमारे पास में उपलब्ध रहते ही हमने डाला है, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसे फोटो हमारे पास में इस टाइप के थे, इसलिए हमने ये उस आज से काफी समय पहले ये डलवा दिए थे, उसको मैंने अभी ठीक नहीं किया है। तो अभी क्या है, ये सारे आप देखिए जिसमें हमने ये फोटो डाले हुए हैं, ये आटे के कुछ फोटो डाले हैं, ये साबुत अनाज के कुछ फोटो डाले हैं, जिसमें ये लिखा है सूजी मैदा है, व्हीट फ्लोर है, राइस फ्लोर है, मल्टीग्रेन फ्लोर है। ये सारी चीजें मैंने मेज है, येलो कॉर्न है, और बार्ले है, और सरगम है, ये सारी चीजें हमने लिखी हुई है। तो यहाँ ज्वार है। मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट के नीचे ये हमारी बिजनेस वेबसाइट है। ये कौन सी वेबसाइट है? ये मेरी बिजनेस वेबसाइट है। अगर यही मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट होती, इस ये मेरी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट होती तो क्या होता, इसके नीचे मैं एक बटन देता ऐड टू कार्ट, यानी कोई भी आदमी, अच्छा वो होता तो उसमें क्या होता, जैसे अलग से जितने भी है ये प्रोडक्ट, जैसे अनाज में गेहूं हो गया तो एक गेहूं का अलग से फोटो आता, जिसमें साबुत गेहूं और गेहूं का आटा दोनों का अलग अलग पिक्चर आता, उसके नीचे प्राइस लिखी होती, उसके नीचे प्राइस लिखी होती, और कुछ डिस्काउंट करके भी मैंने उसमें डाला होता ताकि लोग अट्रैक्टिव हो, लोग अट्रैक्ट हो और प्रोडक्ट को खरीदे। जैसे कि आज ये प्राइस है वो 40 रुपये चल रहा है किलो, लेकिन आज प्राइस हमने 5 रुपये कम करके अभी 35 में दे रहे हैं। तो इस टाइप से वो उसमें डाला हुआ होता है। तो क्या होता है, यहाँ नीचे जैसे ये है, ये प्रोडक्ट की जानकारी है, मानिए ये जानकारी है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट की जानकारी है तो वो अगर होता ना, हम्म, जैसे अगर बिजनेस यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती तो यहाँ एक बटन होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ एक बटन होता है, यहाँ एक बटन होता, और उस बटन पे लिखा हुआ होता है एड टू कार्ट, या परचेज करने के लिए, या परचेज करिए, ऐसा कुछ भी यहाँ लिखा होता। इस बटन पे ऐसा कुछ भी लिखा हुआ होता है, यहाँ है। इसके नीचे एक यहाँ बटन दिया हुआ होता है, और बटन के नीचे प्राइस वगैरह दे करके, जैसे यहाँ प्राइस वगैरह लिखी हुई होती, और यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ था कि परचेज करने के लिए यहाँ क्लिक करें, या ऐड टू कार्ट भी लिखते हैं कई लोग। ऐड टू कार्ट यानी कि पेमेंट यहाँ करके प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, उसका मतलब ये रहा, ठीक है। तो ऐसा उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि जैसे आपने इस पे ग्राहक ने जैसे आपके वेबसाइट पे क्लिक किया, उसने प्राइस देखी, मान लो ये आटा है, ये क्या प्राइस है, ये मान लो 40 रुपये केजी है, ठीक है। ये 40 रुपये केजी मैंने लिखा। अब ये 40 रुपये केजी है, तो अब मैंने जैसे यहाँ ऐड टू कार्ट किया, यानी मेरे ग्राहक ने ऐड टू कार्ट किया, तो उसमें लिखा आएगा एक
पूरा का पूरा डिटेल्स, आप कितना किलो लेना चाहते हैं केजी में लिखिए, और आपका एड्रेस वगैरह डालिए, वो सारी की सारी चीजें यहाँ फॉर्म के रूप में खुली हुई लगती। तो वो होता है ई कॉमर्स वेबसाइट, वो होता है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कौन से वेबसाइट से कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये सारी की सारी चीजें ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको मैं शुरुआत में बहुत सादी वेबसाइट बताऊंगा। हालांकि सादी वेबसाइट के भी फायदे हैं, सादी वेबसाइट के भी फायदे हैं। सादी वेबसाइट के क्या फायदे हैं? पहला तो ये है कि आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, वेबसाइट में कोई चीज कैसे डालते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, ये जो फोटो वगैरह है, इन फोटो को डाला कैसे जाता है, इनको निकाला कैसे जाता है, आपको चेंज कैसे किया जाता है। आपको जैसे ये आपके पास में अभी जैसे ये गेहूं है, अभी हमारे पास में गेहूं है, लेकिन अगर कल हमारे पास में गेहूं आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो हम उसमें लिख सकते हैं, गेहूं के नीचे आप लिख सकते हो कि आउट ऑफ स्टॉक, यानी अगर ग्राहक ये मांगे तो भी हमारे पास में नहीं उपलब्ध होगा। ये आप पर डे चेंज कर सकते हो। ये क्या कर सकते हो, अगर आप खुद बनाना सीख रहे हो तो क्या कर सकते हो, आप पर डे इसको चेंज कर सकते हो। और जैसे मेरे पास में अभी क्या हो गया, मान लिया मेरे पास में गेहूं बाजरा ज्वार मक्का तो सारी चीजें हैं, लेकिन कोई चीज और ऐड हो गई जो इसमें लिखी हुई नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वेबसाइट हम खुद बना रहे हैं तो क्या हो सकता है कि हम इसमें वो चीज ऐड कर सकते हैं, तुरंत उसको ऐड कर सकते हैं, तुरंत उसका फोटो ऐड कर दिया, तुरंत उसका प्राइस लिख दी, और तुरंत ऐड टू कार्ट उसमें डाल दिया, वो कॉलम डाल दिया, और सीधा हमने क्या कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया, यानी कि उसको हमने सीधा वेबसाइट पे उसको डाल करके डन कर दिया। तो क्या होगा कि वो हाथों हाथ आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी और के भरोसे है, किसी वेबसाइट डेवलपर के भरोसे है, तो क्या होगा कि यही चीज डालने के लिए आपको उसको बोलना पड़ेगा कॉल करके कि सर मेरे को ये नया डालना है, फिर वो कहेगा कि आज मैं काम में हूँ भेज दीजिए, 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में करके दूंगा, फिर 2 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। ये होता है। लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें सीखना इसलिए जरूरी है कि जो भी काम है आप सीखे और हाथों हाथ हो गया। दूसरी चीज, आप जैसे फोटो डाल रहे हैं, आप जैसे ये लैंग्वेज लिख रहे हैं, ये जो सारी चीजें लिख रहे हैं, आपको जैसे ये कलर का कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और को समझाते समझाते थक जाओगे, आपकी पसंद की चीज होगी नहीं, फिर क्या होगा, आपको लगेगा कि चलो जो लगा आया वो अच्छा है, ऐसे होता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हम खुद सीखेंगे तो बहुत इजी है, और खुद को सीखना चाहिए सारी चीजें। अगर किसी को ऐसा लग रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो मेरे से अभी मैं उनसे करता हूँ तो मेरे से कहते हैं कि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, हमें काफी चीजें नहीं आती, हमें डिजिटल के बारे में जानकारी नहीं है। उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें आसान है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो चीजें आपने नहीं सीखी उसको और आपको देखना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी, लेकिन मुश्किल नहीं है। आपने इन 90 दिनों में नहीं सीखा तो अगले 90 दिनों में सीख लोगे, लेकिन इन 90 दिनों में आप आओगे तो काफी चीजें आपको समझ में आएगी, और अगले 90 दिनों में सारी चीजें समझ लोगे। लेकिन आपने ये सोचा कि कोई बात नहीं अब की बार करते, तो अब की बार भी नहीं होगा, उसमें भी आपको 2 बार तो समय देना पड़ेगा। इसलिए आपको ये सारी चीजें नहीं आती है तो भी आप आइए, सारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। अंग्रेजी आती है नहीं आती है, लिखना आता है नहीं आता, सारी चीजें हो जाएगी, सब चीजें संभव है। ठीक है, उन चीजों पे ज्यादा आपको अपन बात नहीं करते हैं। चलिए, अब मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का होता है ई कॉमर्स वेबसाइट। अब मैं ज्यादा सारी चीजें बताऊं वो भी एक ही बात है, अभी मैंने जो बताया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा। अब जैसे ये अनाज और मसाले, अनाज और आटा है, इसी प्रकार मसाले दालें खाद्य तेल हर्बल औषधि बेकरी उत्पाद डेयरी उत्पाद मारवाड़ी स्पेशल अन्य उत्पाद, ये सारी सारी चीजों के नीचे जो अंडरलाइन है, इसका मतलब ये है कि इन जो अलग अलग जो आपको शब्द जो दिख रहे हैं ना, इन सब सब के पीछे एक क्या छिपा है, एक पेज छिपाया है, इसके पीछे एक पेज छिपाया है। जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो एक नए पेज पे जाएगा। जैसे पहले अपन गए थे आटे और अनाज पर, और अभी क्लिक किया तो सीधे आए हम मसाले पर। इसी प्रकार हम फिर बाहर जाएंगे, ये मसाले की जानकारी सारी आप देख लीजिए, ये मसालों की जानकारी है, जिसमें ये मसालों के हमने फोटो दिए हुए हैं। और ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, इसलिए हमने क्या डाला है इस पे, खाली फोटो डाल के छोड़ दिए। ये जानकारी के लिए वेबसाइट है ओनली फॉर, ये ई कॉमर्स नहीं है, इसलिए इस पे ये है। मसाले हो गए, इसी प्रकार हम क्लिक करेंगे दाले पे तो यहाँ दाल हो जाएगा,
दालों में चना दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, मोट दाल, मसूर दाल, मोगर दाल, ऐसे बहुत सारी दालें हैं जो है। अब उसी प्रकार ये जितने भी हर्बल औषधि है, बेकरी उत्पाद है, डेयरी उत्पाद है, मारवाड़ी स्पेशल है, अन्य उत्पाद है, इन सारी चीजों पे क्या है, अलग 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 पेज में ये सारी चीजें डाली हुई है। अब अन्य उत्पाद में हमने ये बहुत सारी चीजें डाली है। हालांकि इतनी सारी प्रोडक्ट अभी हमारे पास में नहीं है, इसलिए हमने क्या है, इसको ई कॉमर्स नहीं बनाया है। हमारा टारगेट ये है कि आने वाले समय में ये सारी की सारी चीजें हम हमारे उत्पाद में तैयार करके, हमारी ब्रांड में, हमारी पैकिंग में तैयार करके हम बेचना शुरू करेंगे। तो हमारा एक अगला टारगेट ये रहेगा कि जो एफपीओ खुद का प्रोडक्ट अगर नहीं बेच पा रहे हैं, या खुद का, कई लोगों के बेच भी रह लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा होता है, क्वांटिटी ज्यादा निकलती है कि वो खुद बेचते बेचते भी बच जाता है, तो हम आगे आने वाले समय में उनसे भी परचेज करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपसे संपर्क करूंगा, और अपने प्लेटफॉर्म पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुद कैसे बेचोगे। और अगर आपसे बेचते बेचते अगर आपसे बच रहा है, फिर भी आपके पास में पड़ा है, तो आप हमें दे दीजिए, हम हमारे प्लेटफॉर्म पे बेच देंगे। इस टाइप से हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे से एग्रीमेंट करेंगे। हम अपने आपका एफपीओ और हमारा एफपीओ आपस में एमओयू करेगा, और फिर हम काम करेंगे इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हम चाहते हैं। हालांकि हम एफपीओ पे नहीं लेंगे, हम एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों को जोड़ करके हम साथ में काम करना चाहते हैं। हमारा थोड़ा उस टाइप का है काम, ये प्लानिंग है, जो आगे आने वाले समय में मैं आपको उचित समय आने पर ये सारी चीजें बताऊंगा। चलिए, ये हो गई बात। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि हम ये वेबसाइट बनाएंगे, तो बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे कि हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वेबसाइट के लिए आपको क्या चाहिए। मैंने अभी आपको बताया, कल भी मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए हमें। हमें हमारा एक नाम चाहिए वेबसाइट का। हमें वेबसाइट का नाम चाहिए, और वेबसाइट का जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं, वेबसाइट का जो नाम होता है उसको वेबसाइट, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए, वेबसाइट के नाम को क्या कहते हैं। डिजिटल की भाषा में वेबसाइट का नाम होता है उसको क्या कहते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट का नाम है www.marwadfpu.com, तो marwadfpu.com है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यानी कि जो नाम है www डॉट, और आपके एफपीओ का नाम, या आपके प्रोडक्ट का नाम, आपके कंपनी का नाम, जो भी आपने नाम सर्च किया वो नाम, और फिर .com, .in, .co, .org, जो भी है वो क्या है, डोमेन है। ठीक है ना। अब उसी डोमेन को, जैसे नाम आपने ले लिया, अब उसी डोमेन को रखने के लिए, यानी उसी वेबसाइट को, डोमेन को रखने के लिए हमें इंटरनेट पर एक जगह चाहिए। इंटरनेट क्या है, एक दूसरे कंप्यूटर के, यानी इतने सारे संसार में जो कंप्यूटर है, आपस में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो जाला बना हुआ होता है, उन जाले को इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट पर हमें क्या चाहिए, उनको इंटरनेट या सर्वर कहते हैं। उस सर्वर पे हमें क्या चाहिए, जगह चाहिए। हमारी वेबसाइट रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है, उसको कहते हैं होस्टिंग। उसको क्या कहते हैं, होस्टिंग। ये चीज आपको मैंने बताई थी, आपको शायद याद होगी सबको। तो दो चीजें हैं, डोमेन और होस्टिंग। अभी आपको मैं परचेज करना सिखा रहा हूं, डोमेन और होस्टिंग का। तैयार है आप? अगर आप तैयार है डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज किया जाता है ये जानने के लिए, तो आप लिखिए रेडी, आई एम रेडी, या रेडी, जो भी है। रेडी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, ओनली फॉर आर भी लिख सकते हैं, मैं समझ लूंगा कि आपने रेडी लिखा है। मैं चाहता हूं सबके सबके जवाब आए, चैट बॉक्स में भर देना चाहिए। जितने लोग हैं इतने जवाब आने चाहिए। अभी हम 14 लोग हैं, उसमें से एक मैं, बाकी 13 लोग जितने भी है,
सबके जवाब आने चाहिए। अगर आपको चैट बॉक्स में जवाब देना नहीं आता, हो सकता है किसी को नहीं आए, तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यानी जो आपका जो आ, आपका अभी जो जूम का आपका जो स्क्रीन दिख रहा है ना, उस स्क्रीन के नीचे मैसेज टाइप का एक बटन दिया हुआ होता है, एक सिंबल दिया हुआ होता है मैसेज टाइप का। मैसेज के नीचे चैट लिखा भी हो सकता है, कई बार नहीं भी लिखा होता है। तो उस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ दिखेगा मैसेज करके, एक नीचे कॉलम दिखेगा, उस पे आपको लिखना है। चलिए साहब, अभी भी सबके मैसेज नहीं आए। एक राजीव कुमार जी, आपके मेरे को आज नंबर नहीं मिले। तो राजीव कुमार जी, आपको अगर मेरे नंबर आपके पास है तो एक मैसेज छोड़ देना मेरे को। बाकी सबसे मेरी बात होती रहती है, लेकिन आपको मैंने कॉल लगाने की कोशिश की, आपके नंबर मुझे नहीं मिले। जो अपनी लिस्ट थी उस लिस्ट में आपका हो सकता है नाम एफक्यू के नाम से भी नाम सेव हो, तो नहीं पता। आप मेरे को मैसेज छोड़ देना, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना। ऐसे कोई काम नहीं था, खाली इसीलिए मैं पूछ रहा था। आज सबसे बात की है तो जिनसे बात नहीं हो पाई ना। चलिए ठीक है, सब तैयार है। तो चलिए मैं भी तैयार हूं। अभी हमने शुरुआत ये की थी, कल हमने एक चीज आप आपने कंफर्म कर ली थी। चलिए, अब आपके नंबर मैंने सेव कर लिए हैं। फिर दूसरा मैं एडिट करूंगा, तब तक इसको मैं लिख लेता हूँ कहीं, ठीक है। ओके सर, ओके, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जहां हमें जाना था, ठीक है। चलिए, कल आप सबको मैंने बताया कि हमें क्या करना है। हमें एक रिसर्च करना होता है। मैं वापस थोड़ा सा 5 मिनट का समय मैं लूंगा इसमें, और आपको बता देता हूँ कल हमने जो रिसर्च किया था वो कैसे किया था। क्योंकि काफी लोग नए हैं, उन लोगों को नहीं पता कि कल हमने रिसर्च कैसे किया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वापस। हमने 3-4 कंपनियों का रिसर्च किया, तीन शायद तीन का या 4 का किया था। तो अपन आज 2 का ही करते हैं। एक तो करते हैं ब्लू ओस्ट का। ये ब्लू ओस्ट करके जो कंपनी है, ये क्या करती है, ये हमें होस्टिंग देती है। यानी इस कंपनी, ये क्या, इस कंपनी को क्या कहते हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी। इसको क्या कह सकते हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है। हम होस्टिंग लेना चाहते हैं, होस्टिंग खरीदना चाहते हैं। हम डोमेन और होस्टिंग खरीदना चाहते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, ज्यादातर कंपनियां होस्टिंग के साथ में डोमेन फ्री दे रही है पहली बार। बाद में तो नहीं देती, लेकिन पहले बार हम लेते हैं ना, तो डोमेन फ्री देती है होस्टिंग के साथ में। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सीधा होस्टिंग ही परचेज करते हैं, डोमेन तो ये फ्री दे रही है। तो हम चले आते हैं यहाँ सीधे ब्लू होस्ट पर, और ब्लू होस्ट में आकर के शेयर्ड होस्टिंग प्लान पर हम जाते हैं। हम जो होस्टिंग लेना चाहते हैं उस होस्टिंग को हम कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग, ये आप ध्यान रखना। हम आए शेयर्ड होस्टिंग के प्लान पर, और हमने आके रिसर्च किया। कल ये कर लिया था हमने, परसों भी कर लिया था। देखो, यूएसए और इंडिया लिखा है, तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर दिया कि हम इंडिया से हैं और हम इंडिया में लेना चाहते हैं, ठीक है।
ये सर्वर लोकेशन देना होता है जो हमने दे दिया। दूसरा है ये जैसे 12 मंथ का है, 24 मंथ का है, 36 मंथ का है। आप देखना कभी भी कोई भी कंपनी आपको जब प्लान दिखाएगी तो ऑटोमेटिकली हाईएस्ट वाला प्लान आपको दिखाएगी। हाईएस्ट का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा महीनों का प्लान है वो आपको दिखाएगी। यानी ये 36 महीनों का प्लान हमें दिखा रही है। जैसे ये 36 महीनों का प्लान दिखा रही है, अब मैं आपको बताऊं इससे क्या फर्क पड़ता है। 36 महीनों का आपको प्लान दिख रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बताऊं। आप देखिए, ये 36 महीनों का प्लान हुआ, ठीक है ना। अभी 36 महीनों का प्लान है, ये बेसिक प्लान को आप देखिए, 169 पर मंथ। 169 पर मंथ आपको दिख रहा है। मैं वापस इधर मार्कर करके दिखा देता हूं आपको। ये ये जो लिखा है, आप देखिए इसको, 169 पर मंथ, ठीक है। आप नोट करिए, याद रखिए, या चाहे नोट भी कर लीजिए। दूसरा वाला जो प्लान है 24 प्लस का है 279, और तीसरा वाला ऑनलाइन स्टोर है उसका जो है वो है 599। कौन सा वाला है, 599, ठीक है ना। अब ये प्राइस कम है, ये प्राइस कम है, कम इसलिए है क्योंकि हमने 36 महीनों का प्लान लिया है। तो ये कंपनियां क्या करती है, आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना आपको पर मंथ चार्ज कम लगेगा। जितना बड़ा प्लान लोगे उतना पर मंथ चार्ज कम लगेगा। लेकिन बड़ा प्लान लेने के पीछे भी कुछ कारण होते हैं, तो वो मैं आपको वापस थोड़ी देर में क्लियर कर रहा हूं। अब आप देखिए, दूसरा हम अभी तो आप नोट कर लीजिए, 169, 279, बाकी के हम नहीं देख रहे हैं। एक 599, बाकी का हम नहीं, वो है ये 799, ठीक है। अब आप जैसे ही चॉइस पे क्लिक करोगे 24 महीनों के, तो ये सारे के सारे प्लान में क्या हो जाएगा, प्राइजें बदल जाएगी, यानी प्राइजें बढ़ जाएगी। इसी प्रकार चॉइस में हम आ गए तो ये 259 हो गया, ये 329 हो गया, ये 649 हो गया, ये 8949 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम जब 12 महीने वाले प्लान में जाएंगे तो और ये सारी चीजें में प्राइजें चेंज होती जाएगी। ये 279 हो गया, ये 429 हो गया, और ये 699 हो गया, और ये 949 हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे क्या होता है, जितना बड़ा प्लान लोगे इतना आपका पर मंथ का चार्ज छोटा होगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, हमें 12 महीना का ही प्लान लेना है। उसका कारण ये है कि आज आप सब सीख रहे हैं, आपको वेबसाइट बनाना भी सीखना है। आने वाले समय में सबके प्रायोजन अलग अलग होंगे। किसी को खाली वेबसाइट बना करके आपने ब्लॉग डाल दिया वगैरह ऐसा होगा, किसी को बहुत सारा सेल करना होगा, किसी को वेबसाइट पर इतना वो डिपेंड हो जाएंगे कि वेबसाइट पे बहुत सारा काम करेंगे, और वेबसाइट उनको बढ़िया वाली चाहिएगी। तो क्या होगा कि सबके प्लान अलग अलग होंगे। तो किसी को ब्लू होस्ट ठीक लगेगा, किसी को कोई और प्रकार का ठीक लगेगा। इसलिए अभी हम छोटा वाला प्लान लेते हैं 1 साल का। बाद में आपकी सुविधा अनुसार आप प्लस माइनस बदल सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटा वाला ले रहे हैं। कल को अगर हमने ये 24 36 महीने वाला ले लिया, लेकिन मुझे ये छोटा पड़ रहा है, और मेरे को ये ब्लू होस्ट की सर्विस है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रही है, तो क्या करूंगा, ये 36 महीना तो गया, उसके 36 महीने का पैसे गया, और उसके बाद भी मुझे दूसरी कंपनी का लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अभी ये करवा रहा हूँ कि आप 12 महीने का लीजिए, तब तक आप सीखोगे, और सीख करके तैयार हो जाओगे, फिर आप 12 महीना के बाद में आप चाहे तो आप अपने हिसाब से प्लान चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात रही है ब्लू होस्ट वाली, तो आप ब्लू होस्ट में ये सारी चीजें मैंने तो नोट की हुई है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरे प्लान पे चलते हैं, मैं इसी को रख रहा हूँ, इसके साथ में दूसरे पे चल रहे हैं, वो है होस्टिंगर। अभी हम देख रहे थे वो अभी हम देख रहे थे वो था ब्लू होस्ट, वो भी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है। और ये जो है वो होस्टिंगर है, वो भी
होस्ट, ये होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है। तो ये ब्लू हट, ब्लू होस्ट नहीं सॉरी, ये ब्लू होस्ट वाली हमने देखी, ये है होस्टिंगर, ठीक है ना। इस पे क्लिक किया मैंने। होस्टिंगर का इंटरफेस थोड़ा सा अलग दिख रहा है। चलिए मैंने वेब होस्टिंग ले लिया, विंडोज शेयर होस्टिंग से ले लिया, ठीक है। अपन गए शेयर होस्टिंग पर। स्टार्टर, पर्सनल और एंटरप्राइजेस, कल हमने जो देखे थे वो चार वाले प्लान थे। तो अपन उस पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ तीन वाले में एक प्लान हमें नहीं दिख रहा है जो हमें अच्छा लगा, वो इस पे नहीं दिख रहा है। चलिए मैं वापस जा रहा हूँ। वापस अपन जा रहे हैं, और होस्टिंगर की जगह हमने, चलिए यहाँ आ गए हम, ठीक है ना। होस्टिंगर पे सीधा अलग अलग वेबसाइट पे ये अलग अलग प्लान दिखाता है। इनके बहुत सारे प्लान होते हैं। जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुकिए आप। चलिए वापस, थोड़ा सा मैं, ये ये प्लान है। मैं क्या कोई दरवाजा खोलने चला गया था। ऑफिस को मैं अंदर से बंद करता हूँ, बंद रखता हूँ, ताकि अनवांटेड लोग अंदर नहीं आए और डिस्टर्ब नहीं करे। लेकिन ऑफिस का स्टाफ बाहर था, उसको आना था, इसलिए मेरे को दरवाजा खोलना पड़ा। चलिए, ये अपन बिजनेस वाले प्लान पे थे। नहीं, कौन से वाले पे थे भाई, देख लेंगे अपन, ठीक है ना। प्रीमियम वाले पे थे। कल मैंने लिखा है, आपने भी लिखा होगा शायद। आपने भी शायद लिखा होगा, अपन कौन से वाले प्लान पे थे। इनमें हमने कल देखे थे, एक सिंगल प्लान था, एक सिंगल, ये सिंगल वाला है, 69, ठीक है। अब 69 ये किस में दे रहा है, ये ज्यादा वाले में दे रहा है, यानी बड़े प्लान में दे रहा है, 12 महीने के वाले में नहीं दे रहा होगा। और दूसरा है प्रीमियम, हमने कल प्रीमियम वाला देखा था। तो आज भी प्रीमियम वाले पे चलते हैं सीधा ही। यहाँ कुछ चीजें आपको नोट करनी है। देखो मैं इसलिए समझा रहा हूँ, आज तो मैं आपको कह दूंगा कि ये परचेज करना है, आप कर भी लोगे। लेकिन इसके बाद कभी आप अकेले परचेज करो, बाद में आपको जरूरत पड़ेगी, आपको अकेले परचेज करना होगा। तो आप अकेले परचेज करोगे, उस समय ये सारी चीजें आपके ध्यान में रहेगी। ये आपको ध्यान रखने योग्य सारी चीजें हैं, इसलिए मैं आपको अभी ये कह रहा हूँ। चलिए, ये हो गया हमारे पास में होस्टिंगर। होस्टिंगर में कौन सा प्लान है हमारे पास में, प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान है। अब यहाँ 48 महीने लिखा है। आप देखिए, नोटिस करिए, यह कितने महीने लिखा है, 48 महीने लिखा है। इसी 48 महीने को मैंने कर दिया 12 महीने। तो ये आप देखिए 149 प्राइस है, वो आप देखिए चेंज हो जाएगी। 149 प्राइस चेंज होकर के 219 हो गई, ठीक है ना। और 219 होते ही ये क्या हो जाएगी, 24,628 रुपये हो गए। कितने हो गए,
सॉरी, 2,628 रुपये हो गए। 2,628 रुपये, ये हो गई प्राइस इसकी, किसकी? प्रीमियम वेब होस्टिंग की। ठीक है, अभी इसी प्रकार मैं आपको और दिखाऊंगा। अपन बैक चलते हैं पीछे वाले प्लान पे। पीछे वाला प्लान क्या था? ये हमने प्रीमियम देखा। अब ये इसको हमें नहीं देखना है, क्योंकि इसमें सिंगल वेबसाइट है और सिंगल वेबसाइट हमें नहीं चाहिए। सिंगल वेबसाइट इसलिए नहीं चाहिए कि सिंगल वेबसाइट यानी कि इस वेबसाइट पे लोड मतलब ये लोड कम होगी, यानी कि फटाफट वेबसाइट खुलती नहीं है। कोई अगर इस पे कर सर्च करता है तो इसमें क्या होता है, वेबसाइट खुलती नहीं है। इसलिए हमें ये 100 वाला हमें लेना है, जिसमें कम से कम 100 वेबसाइट हम डाल सके। यानी कि हमारी खुद की वेबसाइट, जैसे मैंने अभी आपको मेरी वेबसाइट में दिखा है कितने सारे पेज थे, लगभग 10 से 15 पेज उसमें हमने डाला है। तो 15 पेज में ये छोटी वाली वेबसाइट काम नहीं करती, इसलिए 100 वेबसाइट वाली हमने ली है। तो उसमें 15, 20, 50 भी पेज होंगे तो चलेगा, हालांकि 50 पेज होते नहीं है, लेकिन इतने भी होंगे तो चलेगा। इसी प्रकार थोड़ा सा इससे ये बड़ा प्लान है, बिजनेस प्लान। इसको हम देखते हैं, चूज प्लान। ये खाली दिखाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमने प्लान, ये प्रीमियम प्लान को हमने लगभग फाइनल कर दिया है। अब आप देखिए, इसमें ये प्राइस बता रहा है 11,952 रुपये, लेकिन ये 48 मंथ का है। तो इसको मैं 12 मंथ के लिए जाता हूँ। 12 मंथ में जाते ही इसने 4548 रुपये दिखाया है। ठीक है, 4548 करके। अब ये प्लान है, लेकिन अब हमने सबके हिसाब से हमने देखा है कि इतना पैसा आपसे अभी नहीं डलवाना है, क्योंकि अभी आप सीखते रहोगे तो आपके लिए छोटा प्लान बेस्ट है। ठीक है ना? ये है 4548 रुपये, लेकिन हम 4548 रुपये नहीं करवा रहे हैं, अभी छोटा वाला प्लान ले रहे हैं। ये जो प्लान है, अब इससे ये बड़ा है तो इसको देखने की जरूरत नहीं, ये देख लिया, ये देख लिया, ये हमें चाहिए नहीं। ये ये वाला हमें सिंगल प्लान चाहिए नहीं। प्रीमियम हमने सेलेक्ट कर लिया है, बिजनेस थोड़ा बड़ा पड़ रहा है और क्लाउड स्टार्टअप है वो ज्यादा बड़ा पड़ रहा है, तो इस पे हम जा नहीं रहे। इसको देख लिया, इसको देख लिया। वापस इस पे चलते हैं, चूज प्लान पे। चूज प्लान पे गए और इसको हमने देख करके सीधा क्या कर दिया, 12 महीने पे गए। हम ज्यादा लंबा समय इसमें नहीं डाल रहे हैं, खाली 12 महीना का हम होस्टिंग ले रहे हैं। और 12 महीने के होस्टिंग में 2628 रुपये आ रहा है चार्ज। 2628 रुपये चार्ज आ रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत कम करवाऊंगा। कम कैसे करवाऊंगा कि ये जो है वो मेरे को क्या देती है, कमीशन देती है। मैंने जो आपको ये दिखाया, इसलिए मुझे क्या देगा, एफिलिएट कमीशन मुझे मिलने वाला है इसमें। ये प्लान मैं आपको दिखा रहा हूं, वैसे आप कहीं पे भी लोगे तो आपको सेम प्राइस ही मिलने वाली है। 2628 आप डायरेक्ट ले लो या इस प्लान से ले लो, आपको 2628 रुपये ही मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे को एक कूपन कोड दिया हुआ है, उस कूपन कोड को करके मुझे कमीशन मिल सकता है, लेकिन वो कमीशन मैं रखना नहीं चाहता। वो भी मैं वापस आपको सुपर्द कर रहा हूँ, वो कमीशन भी मैं आपको वापस सौंप रहा हूँ। अब वो कैसे सौंप रहा हूँ, मैं आपको मेरा कूपन कोड बता देता हूँ। मेरा कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ, हैव ए कूपन कोड लिखा है, आप देखिए, हैव ए कूपन कोड। ये पूछ रहा है कि आपके पास कूपन कोड है क्या, तो आपको इस पे क्लिक करना है कि हाँ है। ठीक है, इस पे क्लिक करके ये एंटर ए कूपन कोड लिखा है, आप इसमें मेरा कूपन कोड है जिसमें मैंने लिखा है डिस्काउंट, आप लिख लीजिए डिस्काउंट, और डिस्काउंट लिख करके अप्लाई कर दीजिए। सॉरी, ये क्या हो रहा है? चलिए, ये हो गया डिस्काउंट। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी इसलिए नहीं हो रहा था। ये हो गया डिस्काउंट, कितना था? 2628 रुपये था ना। अब ये 2444 हो गए। आप देखिए, 2600 था, 2600 और 28 था, उसका 2400 और 44 हो गए। इतना कमीशन मुझे मिल रहा था, वो कमीशन मैंने वापस आपको सुपर्द कर दिया। आप ये डिस्काउंट करके करोगे तो वो कमीशन भी आपको नहीं लगेगा, उसका भी आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ आपको करना है
कंटिन्यू, या आप करोगे कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करके आप क्या करोगे, आप चाहे तो यहाँ गूगल से आप क्या कर सकते हो, सीधा एंटर कर सकते हो गूगल से। या ये क्रिएट अकाउंट कह रहा है, ये क्या कह रहा है आपको, आपका वापस इस चीज को वापस ध्यान दीजिए आप, फिर से मैं बता रहा हूँ यही चीज। जैसे आपने वहां कूपन कोड जनरेट किया, कूपन कोड आपने उस पर लिख दिया, और जैसे आपका डिस्काउंट हो गया 200 रुपये के आसपास का, और वो डिस्काउंट होने के बाद में 200 रुपये आपके कम लगेंगे, ठीक है, प्राइस डाउन हो गई। अब आप उस पर एंटर करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो आप कहाँ होगे, क्रिएट ए अकाउंट वाले पेज में। किस पे आओगे, क्रिएट क्रिएट ए अकाउंट वाले पेज में आओगे, और उस पे आप चाहे तो गूगल से सीधा अपना अकाउंट गूगल गूगल से बना सकते हो, या फिर आप ईमेल यानी कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल सकते हो, दोनों में से कोई भी ऑप्शंस आप करोगे चलेगा। आप चाहे तो अपने आपका ईमेल आईडी और एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना दीजिए और डाल दीजिए। अब मैं यहाँ मेरा परचेज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मेरा परचेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं, इसलिए मैं किसी आप में से किसी का भी परचेज करके दिखा दूं, ठीक है। या फिर मैं परचेज तक मैं चला जाता हूँ, परचेज तक आपको दिखा देता हूँ, चलिए। फिर मैंने क्या कर दिया, मेरे पास में गूगल के दो अकाउंट है, मेरे पास में गूगल के दो अकाउंट, बहुत सिंपल है, इस चीज को आप देख लेना, बहुत सिंपल है। गूगल के मेरे पास में दो अकाउंट है, एक नंदीराज एफपीओ का है, दूसरा नारायण विठल नाम से है, और तीसरा भी है लेकिन उसको मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। अब नारायण विठल नाम से ऑलरेडी मैंने परचेज किया हुआ है होस्टिंगर का, अभी हम होस्टिंगर में ही है, और होस्टिंगर का नारायण विठल नाम से ऑलरेडी मैंने परचेज किया हुआ है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे को दिख जाएगा, इसलिए मैं अब नंदीराज एफपीओ वाले पे मैं परचेज करने के लिए मैंने इसको कह दिया कि चलो ये मेरा अकाउंट है नंदीराज एफपीओ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द प्रोवाइड लॉगिंग क्रेडेंशियल आर इनकरेक्ट, प्लीज यूज योर ईमेल एंड पासवर्ड टू लॉग इन, इफ यू हैव फॉरगेट योर पासवर्ड यूज द फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शंस टू रीसेट इट। चलिए, यहाँ तक किसी का सवाल है तो आप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। सर आज रिकॉर्डिंग बनाकर ग्रुप में, बिल्कुल आज की रिकॉर्डिंग में आपको डालूंगा। आज की रिकॉर्डिंग में डालूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग पर डे बनती है, लेकिन वो कोई जरूरी चीजें उसमें सीखी है, सिखाई हुई है तो मैं आपको देता हूँ, बाकी खाली बातें होती है तो मैं नहीं भेजता हूँ, इसलिए बाकी सब दिन पर डे रिकॉर्डिंग बनती है अपनी। चलिए, अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये क्या बता रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि मेरा जो अकाउंट है ऑलरेडी गूगल से मेरा उसमें अकाउंट बना हुआ है, किसमें, नारायण विठल नाम की आईडी में। तो अभी ये मेरे को ये कह रहा है कि आप अपना, मैं अभी जो यूज कर रहा हूं ना, वो सीधा सीधा नाम यहाँ दिखा रहा है, या ये नाम दिखा रहा है, मतलब मेरे को यहाँ करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ मेल आईडी चेंज करनी पड़ेगी, यानी मैं लॉगिन किससे करूंगा, नंदीराज fpo@gmail.com, ये मेरा हो गया नंदीराज एफपीओ। मैंने मेरी मेल आईडी, अब यहाँ आपको मेरी एक मेल आईडी नहीं डालनी है, आप ध्यान रखना, यहाँ आप अपनी मेल आईडी डालोगे, और वो मेल आईडी डालना जो आप रेगुलर काम में लेते हो, जिस पे आप अपना होस्टिंगर का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो वो लेना। जैसे मैंने मेरी नंदीराज एफपीओ डाल दी, तो आप ही नंदीराज एफपीओ मत डालना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हालांकि कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हो जाता है भूल से। तो आप यहाँ क्या करोगे, आप अपनी मेल आईडी डालोगे। चलिए, अब आपको एक पासवर्ड बनाना है, या आपको क्या करना है, एक पासवर्ड बनाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ पासवर्ड आप कैसे करोगे। जैसे मैं यहाँ मेरा पासवर्ड डाल रहा हूं, आप भी अपना कोई भी पासवर्ड डाल देना। मैं मेरा पासवर्ड बना रहा हूँ,
ये मैंने पासवर्ड बना दिया। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं इस पे एंटर। ये मेरे को बता रहा है कि ऑलरेडी एन हैव एन, मतलब ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। मेरा भी, मेरा इसमें भी ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। इसमें मेरा ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हुआ है। तो ये कहना चाह रहा है कि आप सीधे लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ, चलिए मैं कुछ करता हूँ। ट्राई करता हूँ, मैं हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी तीसरी मेल आईडी से मेरे को ये करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है कि मेरी दोनों मेल आइडिया मैंने इसमें डाली हुई है, पहले कभी डाली हुई होगी। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, मेरे को कह रहा है कि आप लॉगिन करिए, आप साइन अप मत करिए, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि मैं किसी अन्य अकाउंट से करूं, उसी अकाउंट में मैं जा नहीं सकता। चलिए मैं अनदर अकाउंट देख लेता हूं, अनदर अकाउंट यहाँ मैं करूंगा। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, चलिए इसका। चलिए मैं एक ले रहा हूँ। मगर राम जी, आपके सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। तो आपने जो मेल आईडी दी है उसमें कैपिटल लेटर लिखा हुआ है। हाँ, तो स्मॉल में करके दे दीजिए, मैं उसको, नहीं मैं स्मॉल में नहीं करूंगा, आप करके दे दीजिए मेरे को। हो सकता है एक आध भी मिस्टेक रह जाए, तो ये तो हम होस्टिंग खरीद रहे हैं। मेल आईडी करेक्ट है, चेक कर लीजिए, मेल आईडी करेक्ट है। ओके। होस्टिंगर में क्या हो, अरे होस्टिंग में क्या होता है कि हम पैसा इसमें डालते हैं। सॉरी, इसको इसमें नहीं ले रहा हूं मैं। बैग जा रहा हूँ, और इसमें और भी बैग जा रहा हूँ मैं। चलिए मैं यहाँ डालता हूँ, ठीक है, सीधा का सीधा। और यहाँ मैंने डाल दिया पासवर्ड। चलो मैंने जो पासवर्ड लिखा है, वो आप पासवर्ड कभी भी अगर डालोगे ना, तो एक ध्यान रखना, वो पासवर्ड आप लिख लेना। वो पासवर्ड आप लिख लेना, ये ध्यान रखना। मैंने अभी पासवर्ड जो डाला है वो मैं लिख रहा हूँ। इनका है, मैं इनको शेयर कर लूंगा वापस। चलिए मैं वापस कंफर्म कर देता हूँ, रिकन्फर्म। ये मेल,
देखिए क्या हो गया है, सिंपल है ना, सबको अभी सिंपल लग रहा है। मेरे को आप जवाब दीजिए, सिंपल लग रहा है अभी तक का, जो अभी तक हमने जो देखा है वो सिंपल है, इजी है, इजी लिखिए इजी। जिसको इजी लग रहा है इजी लिखिए, जिनको नॉट इजी नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है वो नॉट इजी भी लिख सकते हैं। चलिए अभी तक सिंपल है, ठीक है ना, इजी है। ओके 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 ओके। इजी इजी। कई बार हम इजी लिखते हैं तो इजी हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलिए अब आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट नेम मैंने यहाँ लिखा हुआ है मगाराम, ठीक है। वो मैं आपको पासवर्ड सार्वजनिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको भेज दूंगा मगाराम जी, मैं आपको पासवर्ड भेज दूंगा। अब आप देखिए। सर मैं से बोल रहा था कि पासवर्ड सभी को कैसे लगाना है, डॉट में, एट द रेट में, वो सभी को बताओ, ऐसे मैं बोल रहा था। चलिए मैं एक फॉर्मूला दिखाता हूं आपको, हालांकि। हाँ, फॉर्मूला दिखा दो आप, ऐसे बोल रहा था मैं। चलिए मैं एक फॉर्मूला दिखाता हूँ, ज्यादातर मैं कैसे यूज करता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं पासवर्ड कैसे यूज करता हूँ, मैं पासवर्ड कैसे लगाता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। मैं पहले लिख देता हूँ एट द रेट, क्या लिख देता हूँ, पहला जो अक्षर है वो एट द रेट कर देता हूँ। उसके बाद में बड़ा वाला, पहले इसके बाद का जो अक्षर है वो क्या लेता हूँ, बड़ी एबीसीडी में, यानी कि मैं कैपिटल लेटर में लेता हूं। जैसे मैंने नारायण लिखना है तो मैं एन लेता हूं बड़ी एबीसीडी में। उसके बाद में मैं लिखता हूं NARAYAN, यानी जिनका है उनका मैंने नाम लिख दिया, जिनका भी है मैंने उनका नाम लिख दिया। उसके बाद में मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्लिक करता हूं, फ्लैश स्लैश कहते हैं ना वो, ठीक है। उसके बाद में कोई फिगर लिख देता हूँ, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो लिख लेता हूँ, जैसे कोई और है, कोई और रिमेम्बरिंग कोई डेट है तो वो मैं लिख देता हूँ। ऐसे वो डेट में उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रखता हूँ, ताकि क्या है कि किसी को जल्दी जल्दी से ये बात, मतलब वो पासवर्ड है वो जल्दी से आउट ना हो, ठीक है ना। तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी अपना जो पासवर्ड बना रहे हैं उस पासवर्ड में ये चीज कॉमन रखिए। आप कौन सी वाली, पहला है वो आप एट द रेट दे दीजिए। उसके बाद में आप एफपीओ का नाम रखना चाहे या आपका खुद का नाम रखना चाहे, आपका कोई लकी पर्सन है उसका नाम रखना चाहे, या कोई भी आप जो नाम रखना चाहे उसका पहली एबीसीडी का, यानी कि नाम का जो पहला अक्षर है वो बड़ी एबीसीडी में ले लीजिए, बाकी का नाम बाकी छोटी एबीसीडी में ले लीजिए। उसके बाद में फ्लैश लेस कर दीजिए। उसके बाद में कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका एफपीओ का रजिस्ट्रेशन की डेट हो सकती है, या आप कोई भी जो डेट आपके हिसाब से है, आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, या कोई भी आप डाल सकते हैं। ये चीज है जो, इस प्रकार से आप पासवर्ड डालोगे तो भूलोगे नहीं। ऐसे अगर पासवर्ड डालोगे तो क्या होगा, आप भूलोगे नहीं। मेरे सारे पासवर्ड इसी फॉर्मेट में रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज रहता है नाम का और पीछे ये डेट का, बाकी सारा फॉर्मेट एक जैसा रहता है। तो क्या होता है, हमें याद रहता है, हमें ये याद रहता है, इसीलिए ये इसी फॉर्मेट में मैं करता हूं। ऐसे आप कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट बनाना है, आप अपना एक फिक्स फॉर्मेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब मैंने इसी फॉर्मेट के रूप से मैंने पासवर्ड बनाया है, तो मुझे क्या इजीली याद रहता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये होने के बाद में भी मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, क्योंकि लिखना जरूरी है। कई बार भूल जाते हो तो ये खुलता ही नहीं है, फिर परेशानी होती है। हालांकि पासवर्ड फॉरगेट करके कोई ऑप्शन होता है इसमें, फिर भी वो माथापच्ची होती है। चलिए वो सारी चीजें हुई, पासवर्ड आपने बना दिया, आप एंटर हो गए। और एंटर होने के बाद में यहाँ आपको जैसे फर्स्ट नेम है, इसने क्या लिया था, उसी में से लिया, किसी में से जो हमने आगे डाला है ना मेल आईडी, उसी में से इन्होंने लिया मग्गाराम। तो मैं मगाराम करके छोड़ देता हूँ, और यहाँ लास्ट नेम में लिख देता हूँ चौधरी, CHOUDARY,
मगरम चौधरी, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ मोबाइल नंबर डालना चाहता हूँ। मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ डालूंगा मोबाइल नंबर, यानी कि आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालोगे। क्या करोगे, ये कंट्री कोड है, इसको नहीं छुओगे। ये कंट्री कोड है, इसको नहीं छुओगे। यहाँ आप मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, तो मैं मगरम जी के मोबाइल नंबर यहाँ डाल देता हूँ। मेरे को ढूंढने पड़ेगा, नहीं तो आप बोल दीजिए। जो रेगुलर वाले नंबर आप यूज कर रहे हैं ना, वही बोलिए आप। लिख 82 सकते। 82, 39 82, 39 39, 08 08, 61 61, 91। 91। 82, 39, 08, 61, 91, ठीक है ना। कंट्री इंडिया हो गई, कंट्री इंडिया हो गई। और स्टेट है वो हमने कर दिया राजस्थान। और यहाँ जैसे मैं राजस्थान डाल रहा हूं तो मेरा सारा एड्रेस वगैरह इसमें आ जा रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सांचौर सिटी, सांचौर ठीक है। केतेसर कॉलोनी की जगह आपका मैं लिख लेता हूँ। क्या हो रहा है ये बार बार। चलिए, ये गंगासरा में कहीं दिक्कत आएगी तो देखेंगे। अभी मैंने गंगासरा लिखा है, ठीक है ना। अब ये एड्रेस डालना है, यहाँ आपको क्या करना है, एड्रेस डालना है अपना। जैसे मैंने यहाँ मगरम जी का एड्रेस डाला है, ऐसे आप अपना यहाँ एड्रेस डालोगे। अब वापस मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ आपने फर्स्ट नेम लिख दिया, यहाँ आपने लास्ट नेम लिख दिया। यहाँ आपकी कंट्री कोड हो गई 9+91 है तो ठीक है, इंडिया लिखा हुआ है तो ठीक है। उसके बाद में आप मोबाइल नंबर डाल दोगे। यहाँ इंडिया ऑलरेडी कंट्री और रेजिडेंस लिखा हुआ है। और उसके बाद में स्टेट, राजस्थान है तो राजस्थान, गुजरात है तो गुजरात, जो भी है यूपी एमपी है तो वो करना है आपको। उसके बाद में सिटी वो डालनी है आप, आपकी जो अ, तालुका है वो डालना है। उसके बाद में स्ट्रीट एड्रेस आप डालोगे, गांव है तो गांव का नाम डालोगे यहाँ। और जिप कोड यानी पिन कोड डालोगे। और ये सारी चीजें डालने के बाद में आपने क्या कर दिया, अब देखिए, यहाँ होने के बाद में आप गए कंटिन्यू पे। जैसे कंटिन्यू पे गए, इन्होंने क्या है, स्टेट है वो अभी नहीं लिया इन्होंने, राजस्थान। मेरे को इसी में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, शायद ऐसा लग रहा है। राजस्थान में लिख रहा हूं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ इसी में से मेरे को
ये अभी भी नहीं पकड़ रहा है। चलिए मैं इसके अंदर डीप तक जाना चाहता हूँ इसमें। चलिए यहाँ क्या करोगे, जैसे ये पकड़ता नहीं है ना, तो आपको यहाँ से पकड़ करके डालना है राजस्थान। ये यहाँ से आप राजस्थान डालोगे। जैसे मैंने यहाँ से राजस्थान डाला, इसने एक्सेप्ट कर लिया। आप अपनी ओर से राजस्थान डाल रहे हो, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। चलिए अब मैंने क्लिक किया कंटिन्यू पे। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये यहाँ आपको अगर सेव एड्रेस पूछ रहा है तो आप एड्रेस सेव करना चाहते सेव कर लीजिए। मैं करना नहीं चाहता, मैंने कैंसिल कर दिया। अब आप देखिए एक चीज इधर आप देखिए, यहाँ 12 मंथ का प्लान सेव है, 2444 रुपये है। और डोमेन का नाम आपको फ्री मिल रहा है। देखो इसमें लिखा हुआ है 749 रुपये, क्रॉस करके 00 किया हुआ है। डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन का भी हमें कोई प्राइस नहीं देना पड़ रहा है, वो भी 00 है। सब टोटल जो हमारा है 2444 रुपये 4 पैसे है। ठीक है। अब यहाँ आपको क्या हो रहा है कि प्लान डिस्काउंट आपको 65% मिल रहा है। अब इसके बाद टैक्सेज एंड फीस, यानी आपका जो टैक्स है उसके रूप में 439 रुपये आपको टैक्स के रूप में लग रहे हैं। यानी ये जीएसटी लग रही है, 439 रुपये जीएसटी लग गई। और ये प्लान की ओरिजिनल प्राइस है, आप देखिए 2444 प्लस 439.93। ये आप करके देखिए, ये 2883 रुपये 97 पैसे बने। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, आप कैसे पेमेंट करोगे, आप पेमेंट कैसे करोगे। यहाँ क्या करना है, पेमेंट करना है। अब हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या आप देखिए, यूपीआई है, वीजा है, पेटीएम है, नेट बैंकिंग है, पेपल है, और ये कोई और है जो पेमेंट पोर्टल टाइप का है। तो ये इतने सारे है। ठीक है। अब आप किसको यूज करोगे, मैं चाहूं या यूपीआई यूज करना। मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, यूपीआई यूज करना चाहता हूँ। मैंने यूपीआई को कर लिया। अब मैं आप इसमें से किसी भी पेमेंट पोर्टल को यूज कर सकते हैं। मैं शायद फोन पे यूज करूं, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ। अभी मैं सबमिट पेमेंट करूं मैं, तो क्या दिखा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ दिख रहा है कंटिन्यू पेमेंट वाया यूपीआई, या यूपीआई मेरे को डालना है। यानी कि मैं यहाँ एक काम करता हूँ। चलिए मैं यूपीआई से कर देता हूँ, आपको अपनी यूपीआई यहाँ डालनी है, मैं मेरी यूपीआई डाल देता हूँ। ठीक है ना। अच्छा आपकी यूपीआई डालो। चलिए मैं आपकी यूपीआई डाल देता हूँ। नहीं तो मैं तो मेरी ओर से कर रहा था, मैंने कहा मैं कर देता हूँ। ये मैंने आपकी यूपीआई डाल दी और इसको मैंने कर दिया कॉपी। ये मैंने डाल दी यूपीआई, ये मगाराम जी की यूपीआई मैंने डाल दी। अब जैसे मैंने यूपीआई डाली, यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शंस आ गया मेरे पास में आप दिख रहे हैं, कंटिन्यू का ऑप्शंस दिख रहा है। और इस ऑप्शंस को मैंने कर दिया क्लिक। अच्छा देखो, एक इस चीज को आप ध्यान से देखना, इस चीज को आप ध्यान से देखना, यहाँ आपको कभी डाउट लग सकता है, लेकिन इस चीज को आप ध्यान से देखना। जैसे ही आपने दिखा लिखा एक पॉपअप आया खुल के, आप देखिए दिस इज ए यूपीआई ऑटो पे पेमेंट, ये ऑटो पे पेमेंट लिखा है। ठीक है। अब क्या होगा, यू विल बी चार्जेड टू एट 83.79 ओनली। आपको ये कह रहा है कि आपका इतना ही पेमेंट कटेगा, कितना, जो अभी बताया है 2883
97 ही कटेगा। लेकिन यहाँ क्या है, व्हेन यू गो टू अप्रूव योर पेमेंट यू विल सी द ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ, वो ट्रांजेक्शन लिमिट आपको कितनी दिखा रहा है, 5366.64, विच इज योर रिन्यूअल प्राइस। दिस इज टू हेल्प टू automate your future payment if any, and set up UPI auto pay. You will not be charged for this amount and can cancel auto pay एनी टाइम। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या बताई मैं आपको बता दूं। ये ऐसे लिखा गया है इसमें कि आपका जो पेमेंट है वो अभी आपका इतना ही कटेगा जो आपने अभी देखा है, यानी कि 2883.97 रुपये ही कटेंगे। लेकिन आपको अभी जो परमिशन मांगी जाएगी वो आपकी 5366 रुपये की परमिशन मांगी जाएगी। आपको उसको ओके करना है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन 1 साल के बाद में आपका रिन्यूअल पेमेंट ये कटेगा। कितना कटेगा, 5300 रुपये कटेगा। अभी 2800 आगे नहीं कटेगा, आगे आपका 5300 कटेगा। लेकिन आगे 12 महीने के बाद कटेगा, उससे पहले आप ऑटो पे को कैंसिल कर देना। आप चाहे आपका हो जाएगा, आपकी वेबसाइट बन जाए, आपकी सुचारू हो जाए, फिर आपको क्या करना है, ये ऑटो पे ऑटोमेटिकली आपको कैंसिल कर, मतलब आपको अपने और से ये कैंसिल कर देना है। और ये कैंसिल करोगे तो नेक्स्ट ईयर आपका ये पेमेंट नहीं कटेगा। आप फिर किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हो तो भी पेमेंट नहीं कटेगा। आप कोई बड़ा प्लान ले सकते हो तो भी पेमेंट नहीं कटेगा। आप इसी में से कोई प्लान चेंज कर सकते हो। लेकिन वो करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो क्या करना पड़ेगा, आपका जो ऑटो पे सिस्टम है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। वो चाहे आज कैंसिल करो, 2 दिन बाद करो, 10 दिन बाद करो, महीने बाद करो, 4 महीने बाद करो, 6 महीने बाद करो, या 12 महीने से 2-4 दिन पहले भी कैंसिल करो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपको ओके करना है, क्या करना है, ओके करना है। यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये मगरम जी आपके पास में आया होगा, प्लीज एक्सेप्ट द कलेक्ट रिक्वेस्ट, सेंड योर यूपीआई ऐप। आपके ऐप पर क्या आया है, आपके यूपीआई ऐप पर ये पेमेंट का ऑप्शन आया हुआ है जिसमें आपके 5300 लिखा होगा। लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि 2800 और जो लिखा है वही कटेगा। आपके पास जो रिक्वेस्ट आया है वो 5300, और ऊपर जो अभी बताया वो आया होगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके खाते से उतना ही कटेगा। चलिए, ये पेमेंट एक्सेप्ट हो गया है। क्या हो गया है, पेमेंट एक्सेप्ट हो गया है। मगाराम जी का पेमेंट एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है ना। अब देखिए होस्टिंगर क्या हो गया, होस्टिंगर में आप आ गए, एंटर हो गए, पेमेंट हो गया है होस्टिंगर को। होस्टिंगर ने पेमेंट ले लिया है आपसे। अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हेलो, हु इज द वेबसाइट फॉर, आपकी वेबसाइट किस लिए आप बना रहे हो, माई सेल्फ और माई बिजनेस, समवन एल्स। आप कैसे कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया माई सेल्फ और माई बिजनेस। इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे को ये करके कहाँ जाना है, नेक्स्ट पे जाना है। मुझे कहाँ जाना है, नेक्स्ट पे जाना है। आपको यहाँ और लिखा हुआ होगा, डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट ए वेबसाइट। तो आप माइग्रेट का मतलब क्या हुआ, देखो पहला जो है क्रिएट अ वेबसाइट, यानी कि हम वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या होगा कि माइग्रेट है वेबसाइट, आप किसी दूसरी कंपनी से अपनी वेबसाइट या ट्रांसफर करना चाहते हो तो माइग्रेट का ऑप्शन आता है। आप किसी दूसरी जगह से अपनी वेबसाइट को ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ माइग्रेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है। आई हैड ए प्रोफेशनल टू बिल्ड इट फॉर मी, ये नहीं करना, आपको क्रिएट ए वेबसाइट पे जाना है।
पहले वाले ऑप्शंस को आपको क्लिक करना है, क्रिएट ए वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। और ये क्रिएट हो जाने के बाद में अब एक और ऑप्शंस आएगा आपके पास में, देखिए ये जो ऑप्शंस आया इसमें आपको बता रहा है कि आप वेबसाइट कैसे बनाओगे, किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेबसाइट बनाओगे। देखो ये जो ब्लू होस्ट है जिसने हमें वेबसाइट का होस्टिंग दिया है, वो भी उस एक वेबसाइट बिल्डर रखता है। और हम क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाएंगे। हमारा जो वेबसाइट बनाने का तरीका क्या है, हम किससे बनाएंगे, वर्डप्रेस से बनाएंगे। तो यहाँ आप वर्डप्रेस क्लिक करना है आपको, यहाँ आपको किस क्या क्लिक करना है, वर्डप्रेस। ये सारी की सारी चीजें करने से पहले आप इस वीडियो को मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, इस वीडियो को आप देख लेना। ये मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, इस वीडियो को आप देख लेना, और देख देख के स्टेप बाय स्टेप पॉज कर करके आपको ये करना है। आपको पॉज कर करके ये आगे चीजें करनी है, ध्यान रखना है। जैसे आपको लगे कि ये पोर्शन पे आया हूं, आपको वापस वीडियो चालू करना है, देखना है, और आप आगे आगे आपको बढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ वर्डप्रेस चूज करके फिर आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, क्रिएट लॉगिंग डिटेल्स फॉर योर वर्डप्रेस अकाउंट। चलिए यहाँ क्या करना है, यहाँ अभी आपको कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं डालना है। समय तो हो गया, लेकिन इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं, फिर बीच में रह जाएगा ये, कल से वापस इसी जगह रह जाएगा। चलिए इसको मैं कंप्लीट ही कर देता हूं, मैं क्या करता हूं इसको कंप्लीट कर देता हूं। समय तो हो गया है मुझे, मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको 9 बजे से पहले फ्री कर दूंगा, लेकिन अभी क्या बीच में रह जाएगी नहीं ये वेबसाइट, तो फिर कल वापस इसी जगह से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं 10 मिनट का रहा है, खाली 10 या 5 मिनट का आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, इतना ही समय रहा है। अब इंग्लिश लैंग्वेज हमने कर ली है, आप चाहे तो इंग्लिश को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश रहने दीजिए, कोई बात नहीं। यूके की इंग्लिश है, चलिए यूके की इंग्लिश नहीं करते हैं अपन, क्या करते हैं, इंग्लिश करते हैं, लेकिन अच्छा ठीक है ना, यूके की यूनाइटेड स्टेट यूएस की है, यूके की करनी है हमने, ठीक है। हमने ये इंग्लिश हमने की है यूके की, ठीक है ना। वो पहले अमेरिका की थी, अब ये ब्रिटेन वाली है, तो अपन जो यूज कर रहे हैं इंडिया में वो ब्रिटेन वाली अंग्रेजी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ वर्डप्रेस का आपको क्या बनाना है, एक पासवर्ड बनाना है, एक वर्डप्रेस का आपको स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना है, ठीक है ना। तो ये वर्डप्रेस का पासवर्ड भी मैं बना देता हूँ। वो पहले वाला जो पासवर्ड था, वो पासवर्ड आपका किसका था, होस्टिंगर का था, होस्टिंगर का। आप ध्यान रखना, वो जो पासवर्ड था वो आपका होस्टिंगर का पासवर्ड था। अब आपको वर्डप्रेस का अलग से पासवर्ड बनाना है, तो मैं वर्डप्रेस का पासवर्ड भी बना देता हूँ। आप चाहे तो सेम रख सकते हैं पासवर्ड दोनों का, कोई इश्यू नहीं है, और आप चाहे तो अलग कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ जो बता रहा है ना, 1 नंबर, 1 लॉग कास्ट लेटर, और ये 8 कैरेक्टर, 1 सिंबल, ये सारी की सारी मैं वापस करवा रहा हूँ आपको। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, जितने ये सिंबल आपको देखो राइट क्लिक दिख रहे हैं ना, ये राइट क्लिक राइट क्लिक राइट क्लिक सारे से ओके वाले दिख रहे हैं ना, वो आप देखिए अब कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने ये दिखा लिखा तो 1 सिंबल हो गया, और 1 लैटिन लेटर हो गया, दोनों चीजें इसमें शामिल हो गई। अब जैसे मैंने एक अपर कास्ट लिख दिया तो क्या क्या हो गया, 1 अपर कास्ट लेटर भी हो गया, यानी बड़ी एबीसीडी का एक डाल दिया तो 1 अपर कास्ट भी हो गया। मैंने जो आपको पासवर्ड का जो आपको सिस्टम बताया था, वो पासवर्ड इसलिए है कि सब में इसमें यस करा है, ठीक है। उसके बाद में
ये हो गया। अब मैंने एक चीज और कर दी, और फिर मैंने ये लेटर यानी ये कुछ अंकों में लिख दिया, तो ये भी हो गया। यानी कि 6 के 6 पैरामीटर सेट हो गए हमारे। ठीक है ना। चलिए यहाँ करते हैं ओके। और मैं पासवर्ड को सेव नहीं कर रहा हूं। और यहाँ हम चलते हैं किस पे, बिजनेस एंड सर्विस, ऑनलाइन स्टोर, अदर्स, पोर्टफोलियो, ब्लॉग। अभी हम चलते हैं ब्लॉग पर। चलिए इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, यही स्टॉप करता हूँ, यहां से आगे अपन नहीं बढ़ेंगे। आज अपन, मैं ब्लॉक करके यहाँ क्या कर देता हूँ, एक बार आगे नेक्स्ट करके छोड़ देता हूँ। यहां से आगे हम नहीं बढ़ेंगे आज। आज क्या करेंगे, यहां से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई सवाल है क्या? किसी का कोई सवाल है क्या? चलिए सवाल नहीं है। अब आपको इजी लगा? अगर आपको इजी लगा तो एक बार अब इजी लिख दीजिए, इजी। नहीं भी लगा तो इजी लिख हमारा दीजिए। आधा पार्ट छूट गया। हम देरी से जुड़ पाए, हमारा आधा पार्ट छूट गया। आ, आपकी आवाज नहीं आई। आप करिए, बात करिए, क्या कहना चाहते हैं? हमारा शुरुआत का आधा पार्ट छूट गया, हम देरी से जुड़ पाए। आप लेट जुड़े थे ना। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। आप रिकॉर्डिंग देख के उसको रिवीजन कर लेना। मैं सुन पा रहा हूँ खाली आपकी आवाज, लेकिन पूरी आप मेरे को बात समझ में नहीं आई। आपका आधा पार्ट छूटा है ना। जी। एक मिनट। यानी कि आवाज आपकी नहीं आई थी इसलिए छूटा है। हाँ, टेक्निकल इशू चल रहा सुनील है जी बात इसमें कर बार रहे हैं। बार। सुनील जी आप तो शुरुआत से थे। इसमें मेरे साउंड में एक ये मोबाइल में कोई टेक्निकल में ऐसा कोई प्रॉब्लम है। मैं पहले वो लैपटॉप में चक्कर में रह गया, उसमें भी कनेक्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं। अभी मैं रिकॉर्डिंग इसको अभी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी, या सुबह में भी डाल दूंगा, ठीक है ना। आप उसको देख लेना, जी। पॉज कर करके दो दो बार, एक बार दो बार आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है ना। जी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये भेज रहा हूँ आपको। आप देख लेना, ग्रुप में अभी डाल दूंगा मैं। ठीक है ना। जी। चलिए, और किसी का कोई सवाल है तो करिए, नहीं तो फिर आज स्टॉप कर देते हैं। चलिए, अब किसी का सवाल नहीं है, आज के लिए स्टॉप करते हैं। कल फिर, कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है। कल और परसों 2 दिन की छुट्टी रहेगी क्लास में, 2 दिन क्लास चालू नहीं रहेगी। सोमवार से वापस अपन इसी को शुरू करेंगे। आगे इससे आगे वाला पार्ट है वो सोमवार से हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।